अब तक जितनी आप बीतियाँ पड़ी थी, लोग जब बुढ़ापे की तरफ चलते हैं तब सोचते हैं हमने ज़िंदगी का एक सफ़र तय कर लिया, हमारे पास एक स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है और अपनी ऐसी संघर्ष हैं जिनके बारे में बताना चाहिए। तो इनको क्यों ख्याल आया कि मैं अभी से अपनी आप बीती लिखूं? तो वो पढ़ना शुरू किया तो अंदाज़ा हुआ कि ये सिर्फ आप बीती नहीं है, आप बीती है, लेकिन इसके अलावा एक बहुत फोकस तरीके से तय करके कि मुझे ऐसा हो सकता है ये न रहा हो आपका मकसद, लेकिन मुझको ऐसा पढ़ने के बाद जितने इसे पढ़े लगा कि आप चाहते हैं लोगों तक आपकी कहानी पहुँचे, ख़ास तौर से यंग लोगों तक पहुँचे, नौजवानों तक पहुँचे जो ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अधिकांश गरीब परिवारों से हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोगों की स्ट्रगल की कहानी। मुझे लगता है इसमें ऐसी कहानी यानी पढ़ने की और क्लासरूम के चैलेंजेस और रोज़गार के चैलेंजेस सैकड़ों लोगों की होती है, लेकिन उन संघर्षों से जूझते हुए कुंदन बन जाना हर एक के नसीब में नहीं होता है। तो और उन संघर्षों और कुंदन सिर्फ कैरियर के मायने में नहीं, बल्कि अपनी शख्सियत को उभारने में, अपने सोचने समझने की शक्ति को डेवलप करने में, अपने समाज के बारे में एक नज़रिया रखने में, अपने आसपास के लोगों के बारे में नज़रिया रखना, ये एक आसान काम नहीं है। और जो एहसास हुआ कि 10वीं 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा और क्लियरली सोच पा रहा है, हालांकि ये भी लगता है कि बहुत सारे विचार इसमें दोनों मिक्स होते चले गए हैं, यानी क्योंकि अब आके लिखी गई है तो उस वक्त ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे को इतने क्लैरिटी के साथ वो तमाम विचार आए होंगे जो लिखे गए हैं, लेकिन इतने सहज ढंग से लिखा है और इस तरह कन्विंसिंग वे में लिखा है कि पढ़ने वाला आंखें बंद करके भरोसा करता है कि इसको हमको वाकई हम इसको एक मिसाल बना सकते हैं इस शख्स को, और इसको इसके कदमों पर चलकर, इसके नक्शे कदम पर चलकर हम भी अपने आप को बदल सकते हैं। नौकरी मिले ना मिले वो बिल्कुल दूसरी बात है, रोज़गार कैसा होगा कैसा नहीं होगा बिल्कुल दूसरी बात है, लेकिन हम अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं, एक नज़रिया कैसे रख सकते हैं, एक जागरूक व्यक्ति कैसे बन सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मिलती हैं। पढ़ते पढ़ते मैं ये भी सोच रही थी कि अगर सिर्फ एजुकेशन की कहानी है, हाई स्कूल किया, इंटर किया, उसके बीच के स्ट्रगल्स हैं, फिर बीए कॉलेज की ज़िंदगी और कैसे काम करने के बीच में पढ़ाई भी की, तो अगर सिर्फ यही कहानी होती है तो ये एक मामूली कहानी बन जाती। मुझको लगा ये तो किसी की भी करियर गाइडेंस जैसा एक चीज़ ख्याल आया कि ये तो करियर गाइडेंस जैसा, लेकिन बीच में इस कहानी को बयान करते करते जब वो समाज के बारे में, पूरे व्यवस्था की खराबियों के बारे में, किस तरह रोकता है इंसान को, कि अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलती हैं कैसे नहीं मिलती हैं, कैसे रोका जाता है, रिश्तों का जाल क्या है, कनेक्शंस का जाल क्या है, उनसे पार बसाना कितना मुश्किल काम है। तो ये तमाम यानी हमारे समाज की एक नक्शा पूरा उभर कर जिस तरह से आता है वो, और उसको एक दार्शनिकता के साथ पूरे समाज को रखते हैं, तो वो इसको इम्पोर्टेंट बनाता है इस चीज़ को। और क्योंकि मैं कुछ चीज़ें पढ़ती भी हूँ तो इसको मैं कंपैरिजन भी करते करते चलती हूँ, क्योंकि मुझको लगता है कि जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो वो आइसोलेशन में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हमने और भी जो चीज़ें पढ़ रखी होती हैं हम उनके साथ उसका एक वार्तालाप और साक्षात्कार कायम करते हैं और कंपैरिजन करते हैं। तो कई लोगों की स्ट्रगल्स मुझको याद आए जिनकी कहानियाँ मैंने पढ़ी हैं, और कई तरह के, कुछ तो बहुत मशहूर और सबने पढ़ी होंगी, बेबी हालदार की कहानी है जैसे, या मनोरंजन व्यापारी की कहानी है, लेकिन एक दो लोगों का जिनका मैं बताना चाहती हूँ। राल्फ रसल जो उर्दू के प्रोफेसर थे लंदन यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने यानी प्रोफेसर बनने से पहले की कहानी, जो बहुत सारे पैरेलल मैंने ड्रॉ किए। बचपन में उनको भी वर्क हाउस में उनके माँ बाप को काम करना पड़ा, और 4 भाई थे वो लोग, और छुट्टियों में उनको भी काम करना पड़ता था, खेतों में आलू बीनने का काम करते थे, और स्कूल फिर जाना। तो ये इस तरह का इंग्लैंड में रह के स्ट्रगल उस ज़माने का थोड़ा अनयूजुअल सा लगता है सुनने में,
कि एक ब्रिटिश सिटीज़न है और वो इतना गरीब परिवार है, और फिर 14-15 साल की उम्र तक आते आते उसको, यानी पढ़ाई में तो बहुत अच्छे थे और उन्हें स्कॉलरशिप भी मिल गई और वो पढ़ रहे थे, उस पैसे की मदद से उनको बाहर भी जाना मिल गया, अपने गांव से निकल के लंदन आना नसीब हुआ। तो लेकिन बहुत कम उम्र में उनको इन सवालों ने सताना शुरू कर दिया था कि ये समाज क्या है और इसके साथ रिलेशंस क्या हैं और नसीब क्या होता है, भाग्यवाद क्या है और ये तमाम चीज़ें, और गॉड, इस नतीजे पे शायद 16 साल से पहले की उम्र में पहुंच गए कि गॉड वॉड कुछ होता नहीं है। तो वो एक स्पिरिचुअल क्राइसिस की पूरी कहानी। फिर वो ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हो गए और पार्टी के लिए काम करने की डिटेल्स जिस तरह से उन्होंने लिखी हैं, यानी किस तरह सोसाइटी में काम करना है, तो मुझको लगता है कि वो एक एक कदम अपने आप को तरबियत करना और सोसाइटी के लिए यूज़फुल बनने की कोशिश करना, तो मुझको लगा वो एक पैरेलल बनता है। और यहाँ तक कि जब वो ब्रिटिश आर्मी में शामिल होकर हिंदुस्तान भी कुछ साल के लिए आए और उसी ज़माने में उन्होंने उर्दू पढ़नी सीखी थी, तो बहुत यहाँ भी वो वही काम करना चाहते थे। मसलन आर्मी में रह के उन्होंने पूरी एक प्लानिंग की थी, एक साउथ इंडियन यूनिट के हेड थे वो, कि कैसे हम कम्युनिस्ट काम कैसे कर सकते हैं, आर्मी में किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए वो पीसी जोशी से भी मिले थे और कई लोगों से उनकी मुलाकात हुई थी। तो उनकी ज़िंदगी का जिस तरह से स्ट्रगल है और उन्होंने अपने आप को एक बेहतर इंसान के तौर पर ढाला, तो मुझको बहुत ये नज़र आया कि वो भी फिर उर्दू में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पाई और प्रोफेसर बने। इसी तरह से एक बायोग्राफ़ी जो मुझको याद आती है वो अख्तरुल ईमान की है, इस आबाद ख़राबे में, उर्दू ही में छपी है। अभी वो शायद हिंदी में आई हो, मुझे कह नहीं सकती, अंग्रेज़ी में तो नहीं आई है। तो वो यतीम खाने में पले, अनाथालय में, दिल्ली में, यहीं दरियागंज के अनाथालय में पले हैं। और फिर जिसको आज हम जाकिर हुसैन कॉलेज के नाम से जानते हैं, पुराना दिल्ली कॉलेज, यहाँ से उन्होंने पढ़ाई की और फिर अलीगढ़ गए। वहाँ भी एमए करते करते उनको लगा कि ये मेरी ज़िंदगी नहीं है, हम बॉम्बे चले गए और वहाँ वो फिल्म डायलॉग राइटर के तौर पर बी.आर. चोपड़ा के साथ ज़िंदगी भर काम किया, चोपड़ा दोनों ब्रदर्स के साथ। लेकिन उनकी अहमियत ये है कि वो उर्दू के बहुत ही प्रोमिनेंट पोइट हैं। अख्तरुल ईमान नज़्म की शायरी करते हैं और वो गज़ल उन्होंने कभी नहीं कही। उनका कहना ये था कि भाई गज़ल तो गालिब पे ख़त्म हो गई, उसके बाद जब मैं कहूँगा वो काम की नहीं होगी, तो उन्होंने कविता लिखने की तरफ, और वो बहुत बड़ा नाम बने। तो ये जो इंस्पिरेशनल कहानियाँ होती हैं किस तरह से, तो बहुत सारे लोगों पे असर डालती हैं, लाखों लोगों पे असर डालती हैं और ये डालती रहेंगी। तो इस एतबार से मुझको बाविस्कर जी की ये जो ऑटोबायोग्राफ़ी है बहुत बहुत अहम लगी कि ये सिर्फ ये नहीं कि एक यंग लड़के की कहानी को आगे बढ़ाती है कि वो उसने कैसे ज़िंदगी में स्ट्रगल किया, गरीबी से लड़ते हुए अपनी तरबियत की, अपने आप को एक इंसान के तौर पर, एक बेहद अच्छे इंसान के तौर पर कायम किया, बल्कि एक कामयाब इंसान के तौर पर भी कायम किया। तो ये इंस्पिरेशन जो है वो लाखों लोगों तक पहुँचेगा, मुझे यकीन है, और पहुँचता रहेगा और कई ज़ुबानों में ये कहानी आएगी, इसका मैं यकीन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ। शुक्रिया।